Okay, so welcome everybody to the Trade Master. And today is 22nd of July, and we're going to do a deep analysis of BTC USDT price action, and we're going to forecast the next movement of the price action in BTC USDT. So, first of all, let's see our previous price analysis and our forecasting. So, this was our previous analysis in which we predicted the downside movement, but we missed one thing that right here ऑलरेडी एम बन चुका था जिसकी वजह से हमें डायरेक्ट यहीं की मूवमेंट मिली है हमें एग्जैक्टली वही सप्लाई मैच होती हुई नज़र आ रही है लेट मी ड्रॉ द सेम रेंज अगेन तो हमने ये वाली रेंज उठाई थी इसको हमने यहाँ पर कॉपी किया था राइट लाइक दिस ओके एंड हमें प्राइस यहीं से उठती हुई नज़र आ रही है बट वॉट वी मिस्ड यस्टरडे हमें इतना तो पता था कि डाउन साइड का मूवमेंट है उसकी वजह भी मैं आपको जो है दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ उसकी वजह सिर्फ इतनी सी थी दैट देयर वाज अ ट्रेंड एंड देयर वाज अनदर ट्रेंड ठीक है बट यहाँ पर हमें क्या नज़र आ रहा था जो ट्रेंड है वो स्क्वीज हो रहा है आगे जाते हुए इसका मतलब है कि वॉल्यूम जो है वो वैनिश होता जा रहा है मार्केट में से सो विच इन सिंपल वर्ड्स explained us कि price is gonna drop down very soon एंड इसकी एक और बहुत बेसिक रीज़न है जब प्राइस इतनी फ्रीक्वेंटली और इतने बड़े वॉल्यूम के साथ इतनी जल्दी गिरे तो उसके बाद अगर प्राइस रिकवर करना शुरू होती है इसके साइकोलॉजिकल रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ प्राइस रिकवर करना शुरू करती है ठीक है बट द बायर्स वर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ और उसकी एक वजह ये भी थी क्योंकि सैटरडे एंड संडे था जिसकी वजह से वॉल्यूम ऑलरेडी आउट था मार्केट में से बट कॉन्सिक्वेंटली द बायर्स वर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ जिसकी वजह से हमें अगेन यहाँ पर एक लिक्विडेशन स्वीप मिलता है विच वॉज एट अ लेवल एंड यहाँ पर हमें एक ड्रॉप मिल गया सो सिंपल ओके सो आफ्टर दैट हमें क्या चीज़ नज़र आती है फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा मेजर हाई हमने ड्रॉ किया था उसका ब्रेकआउट है यहाँ पर एंड यहाँ पर प्राइस जो है सस्टेन नहीं कर पाए प्राइस बहुत फ्रीक्वेंटली ड्रॉप की है ओके सो ये इस तरह के मूवमेंट जब प्राइस बहुत फ्रीक्वेंटली ड्रॉप करे तो दिस इज़ नॉट वेरी यू कैन से इसकी कोई ऐसे नहीं हो सकता कि बस ऐसे ही गिर गई है इसकी ज़रूर कोई वैलिड रीज़न होती है एंड यस वी कैन सी द वेरी वैलिड रीज़न राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आइज यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस है एंड नाउ व्हाट वी कैन से वहाँ पे ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस है दिस इज आवर नेक्स्ट लिक्विडेशन पॉइंट ओके एंड अगर हम यहाँ पर देखें तो यूजिंग द मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट एमएमसी को यूज़ अगर हम करेंगे यहाँ पर तो हमें यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी यू कैन से एक कंफर्मेशन मिल रही है अबाउट दिस आई वॉन्ट दिस टू हैपन यहाँ पर हमें एग्जैक्टली यही मूवमेंट कॉपी होता हुआ नज़र आ रहा है ओके ये सेम ये बस थोड़ा सा बड़ा मूव था थोड़े से बड़े वॉल्यूम के साथ था उसकी वजह बस इतनी ही थी कि दैट वाज हैपेंड इन द वीक डेज एंड अभी ये वाला मूवमेंट हमें सिर्फ मंडे के अंदर ही नज़र आ गया इट वाज द ओल्ड मंडे का मूवमेंट एंड राइट नाउ इट्स अराउंड 12 एंड 22nd ऑफ 22nd का जो वो है टाइम सेशन है वो स्टार्ट होने ही वाला है एंड ट्यूसडे के अंदर ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे को कंपैरेटिवली मंडे एंड फ्राइडे से ज़्यादा वॉल्यूम मिलता है ओके सो वी कैन सी कि ये सेम पैटर्न है यहाँ से प्राइस ड्रॉप की एक रीटेस्टिंग एरिया पे की रिकवर की बट
बहुत जल्दी ड्रॉप की है एंड दोबारा से मार्केट ने अपने आप को रिकवर करने की कोशिश की, बट प्रेशर्स यहाँ पर मिले, द सेम प्रेशर्स वी कैन सी हियर एंड अगेन ड्रॉप, एंड भी प्राइस चल रही है इस वाले जोन के ऊपर, ठीक है, यू कैन सी। एंड उसके बाद एक अच्छा ड्रॉप मिला है एंड उसके बाद हमें अगेन कंसोलिडेशन मिलती है। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, what we can say about market, about the price action, we can say प्राइस यहाँ पर आके कंसोलिडेट कर सकती है, अगेन you can say a liquidation grab or a retesting level or a zone retesting, but eventually प्राइस का नीचे आना ही बनता है, ठीक है, चाहे प्राइस यहाँ पर ही जाके क्यों ना आए, ठीक है, चाहे प्राइस यहाँ पर जाके, सॉरी, यहाँ पर जाके हमें कंसोलिडेशन दिखा के ड्रॉप क्यों ना दे, बट प्राइस का नीचे आना यहाँ पर इज़ कंफर्म। उसकी मैं वजह भी उसके रीजंस मैं दे देता हूँ। उसके रीजंस आर देयर, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस एरिया, एंड यहाँ पर हमें प्रेशर जोन है, सो दिस इज़ द, या कितना सही ड्रॉ हो गया, सो दिस इज़ द बेरिश प्रेशर इन द मार्केट, ओके। तो यू कैन से कि यहाँ पर ऑर्डर्स हैं, इट कुड बी एन ऑर्डर ब्लॉक और यू कैन जस्ट सिंपली कॉल इट एज अ लिक्विडिटी एरिया, ओके, सिंपल। बट अब हमें पिक्चर बहुत बड़ी होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है, सो दिस इज़ नॉट सर्टेन, ओके, दिस एनालिसिस इज़ नॉट सर्टेन, वाई, क्योंकि इतने बड़े पीरियड के बारे में इतना एक्यूरेट पैच ड्रॉ करना is not really logical or not really reliable. So what we can do about it, we can draw or we can uh, create or make a biased, ठीक है, हम ये देख सकते हैं कि क्या हमें आगे सेल साइड मिलने वाली है, जो ट्रेंड है वो सेल साइड का होने वाला है, या फिर ट्रेंड जो है वो बाइंग साइड का होने वाला है, ओके। तो उसके लिए मैं बड़े टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, बट उससे पहले मैं आपको ये चीज़ कंफर्म कर देता हूँ कि इट इज़ अ सेलिंग ट्रेंड। तो अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो डाउन साइड का चल रहा है, वो शॉर्ट का चल रहा है, सो इट्स अ सेल साइड ट्रेंड। तो जो ट्रेंड है वो तो शॉर्ट का ही है, सो आई वुड रिकमेंड इफ़ यू आर डूइंग ट्रेड इन BTC USDT, जस्ट प्रेफर सेल साइड, बिकॉज उसके अंदर आप बेसिकली रैली कैप्चर कर रहे हो, नॉट कि आप स्कैल्प कर रहे हो। स्कैल्प मीन्स कि आप जो ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो, जो कि रिवर्सल एरियाज है उनके ऊपर ट्रेड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल दिस रिवर्सल एरिया, तो आप यहाँ पर ट्रेड कर रहे हो एंड यहाँ तक का मूव कैप्चर कर रहे हो, बट ऑन रिवर्सल एरियाज यू डोंट हैव द कंफर्मेशन कि प्राइस कहाँ तक जाने वाली है, ओके। सो दिस इज द you can say a con disadvantage of doing scalping or trading reversal areas or trading reversals of the trend or trading against the trend. But trend के अंदर आपको पता है कि you can match the last supply or last demand, and यहाँ पर आपको पता है कि ठीक है, if I'm initiating my trade on this zone, तो मुझे यहाँ पर कहीं पे TP सेट करना है, and that gives you a 100% winning trade. So now let's jump to a bigger time frame that is going to be a 4 hour time frame. I'm not going to do the 1 hour that big trades analysis, sorry. Uh, so because 4 hour time frame would work for everybody, for the scalpers and the intraday traders. So what we see on here on the top, it's very basic. It's literally very basic. हमें यहाँ पर एक ट्रेंड है, ओके, या कुछ इस तरह से यहाँ पर एक ट्रेंड रो हो रहा है एंड यहाँ पर भी एक ट्रेंड रो हो रहा है। सो व्हाट वी सी इज अ पेनट ऑन द टॉप,
कल के एनालिसिस में भी आपको मैंने एक सिंपल चीज़ एक्सप्लेन की थी. A pennant on the top means a breakdown, and a breakdown means a good amount of supply. Okay, तो हम यहाँ पे अपने zones भी draw कर सकते हैं. Let's go back to the market. Okay, so looking at the zones, तो यहाँ पर हमें एक zone मिलता है, but it's a very low zone. यहाँ तक तो I don't prefer कि आप कोई अपना biased भी रखो. ठीक है, तो दिस वुड नॉट वर्क. एंड वैसे भी थोड़ा सा यू कैन से रोटेट है इस तरह से है. ठीक है, सो आई वोंट प्रेफर यूजिंग दिस ऑन रादर इफ. अच्छा, ये आपने चीज़ याद रखनी कि आई एम यूजिंग द वर्ड इफ ब्रेक डाउन होता है. ओके, मे बी यहाँ पे मज़ीद कंसोलिडेशन हो जाए, या मे बी यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेकआउट हो, ऊपर का ब्रेकआउट हो के, एंड यहाँ पर कोई लिक्विडेशन ग्रैब या इस तरह का कुछ मूवमेंट हो के, ट्रेंडिंग लिक्विडेशन स्विचेस हम कहते हैं, वो हो के फिर प्राइस नीचे आए. बट राइट नाउ क्योंकि पेनेंट टॉप परफॉर्म हो रहा है. ओके, सो माई बायस्ड इज फॉर द सेल साइड, तो मेरा एनालिसिस भी थोड़ा सा बायस्ड है. ओके, सो लेट्स यूज दिस जोन. Using this zone if we got our breakout. अच्छा, ब्रेकआउट में ब्रेकडाउन में पता है क्या, जब भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता है ना, तो हम सप्लाई को डबल कर देते हैं या फिर डिमांड को डबल कर देते हैं. ओके, तो we got our first demand and यही पे हम अपनी सेकंड डिमांड, सॉरी सप्लाई मैच करते हैं. and here we go, simple as that. Okay, so it is somewhere around here. It is around 113,800 and something पे जो है हमें एक यू कैन कॉल रिवर्सल एरिया मिल रहा है. एंड रिवर्सल एरियाज मीन कि यहाँ से भी आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, एंड आप ऑन द ब्रेकआउट यहाँ से भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो. इन सिंपल टर्म्स, we have our analysis and we have our forecast for today. So if I draw a path, that would look something like this. Simple. Okay, but हमें यहाँ पे अपने मज़ीद you can say confirmations draw कर लेनी चाहिए. So there is an FVG as well. Okay, तो यहाँ पर एक FVG भी है, and यहाँ पर वैसे तो मैं FVG नहीं यूज़ करता, ना ही मैं FVG को यूज़ करना प्रेफर करता हूँ, but we have FVG right in front of our eyes as well, on our zone, on our reversal areas. एंड हमारे पास एक बड़ी अच्छी कंफर्मेशन है इज़ कि 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर वी आर गेटिंग अ पेनेंट द टॉप ऑफ द चार्ट, एंड उसके अंदर अगर हमें तो ब्रेक डाउन मिल जाता है, तो इट मीन इट्स 100% सेल साइड बायस्ड. इट्स अ बायस्ड, नॉट अ सेलिंग signal or advice or anything like that. I'm just giving you a basic analysis, and I'm educating you how to do your basic analysis of crypto charts and doing technical analysis. I'm basically teaching you the technical analysis and giving you my daily biases and forecasting about the BTC USDT. I'm not giving you a sell side or trade right now. I'm just giving you a biased. Okay, so best of luck with your trading, and today is 22nd of July, and we'll see you tomorrow with another analysis, another educational video. So until then, best of luck with your trading and analysis and learning. Okay, goodbye.